नमस्कारम। फिल्म आश्रम के कहानी कैसे लिखते हैं सीरीज के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। अच्छी कहानी लिखने के इस सफ़र में आपके प्यार भरे कमेंट्स और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बदले मैं आज आप लोगों को एक उपहार देना चाहता हूँ। लेखक की यात्रा में सबसे पहला कदम होता है आइडिया जनरेशन, यानी कि हर कहानी शुरू होती है एक आइडिया के साथ और ज़्यादातर लेखक इस पहले कदम में ही उलझ जाते हैं। यही कारण है कि लोगों ने आइडिया के बारे में तरह तरह की धारणाएं बना ली हैं। कोई आइडिया चोरी होने के डर से उसे अन्य लोगों पर टेस्ट ही नहीं करता। कोई कहता है आइडिया ही सब कुछ है। आज मैं जो आपको उपहार देने जा रहा हूँ वो एक्चुअली में एक साधन है, जिस साधन के माध्यम से आप अनलिमिटेड, जी हाँ अनगिनत आइडियाज जनरेट कर पाएंगे केवल 10 मिनट में। तो शुरू करते हैं आइडिया जनरेशन फिल्म आश्रम स्टाइल। किसी भी कहानी के 4 स्तंभ होते हैं। पहला, कैरेक्टर, यानी कि आपकी कहानी में जीने वाले किरदार। हर किरदार अपनी सोच या दुनिया को देखने के नज़रिए में एक दूसरे से अलग होता है, बिल्कुल असली ज़िंदगी की तरह। और आप जितने अच्छे तरीके से ये अलग अलग मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को उजागर कर सकें, उतनी अच्छी आपकी कहानी हो सकती है। दूसरा स्तंभ होता है लोकेशन। कहानी शुरू से अंत तक कही जाती है सीन के माध्यम से। एक के बाद एक हम सीन देखते हैं और हर सीन एक स्थान पर घटती है। ये चाहे किसी का बेडरूम हो या माउंट एवरेस्ट या कोई दूसरा प्लैनेट। तीसरा स्तंभ होता है प्लॉट, यानी कि घटनाएं। हर सीन का एक उद्देश्य होना चाहिए। ये उद्देश्य को सीन का प्रिंसिपल एक्शन यानी कि मेन घटना कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक सीन जिसमें कैरेक्टर को ये पता चलता है कि उसका मित्र उससे झूठ बोल रहा था, या एक सीन जिसमें कैरेक्टर का कार एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों सीन में एक प्रिंसिपल एक्शन है, उस सीन का मेन उद्देश्य। और चौथा स्तंभ होता है थीम। जैसे हर सीन का एक उद्देश्य होता है, वैसे ही पूरी कहानी का भी एक सार होता है। इस सार को जनरली हम एक वाक्य में कह सकते हैं, जैसे कि 3 इडियट्स, हमें अपनी दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। रंग दे बसंती, जागरूक नागरिक देश में परिवर्तन ला सकते हैं। या गैंग्स ऑफ वासेपुर, हिंसा सिर्फ और हिंसा को जन्म देती है। बेसिकली ये आपका एज अ लेखक दुनिया को कुछ कहने का मौका होता है, आपका अपना दृष्टिकोण इस जीवन के बारे में। तो इस जानकारी के साथ शुरू करते हैं। स्टेप 1, आइडिया लिस्टिंग। 4 व्हाइट शीट ऑफ पेपर लीजिए, उन पर लिखिए कैरेक्टर, लोकेशन, प्लॉट और थीम। अब बिना ज़्यादा सोचे 2 से 3 मिनट के अंदर 10 आइडियाज़ लिख दीजिए। कैरेक्टर के अंदर किरदार का उम्र, उसका जेंडर और प्रोफेशन लिख सकते हैं। कोशिश करें इसे यूनिक बनाने का। ये है मेरी लिस्ट। एक डेंटिस्ट, स्कूबा डाइवर यानी कि गोताखोर, एक टीचर जो कि नेत्रहीन लोगों के स्कूल में काम करता है, माफिया बॉस और एक ईमानदार पॉलिटिशियन। उसी तरीके से अब लोकेशन, प्लॉट और थीम के अंदर 10-10 आइडिया लिखें। ये है मेरे कुछ आइडियाज। लोकेशन में मैंने लिखा है रूफटॉप यानी कि छत, इंडिया गेट, सी बीच, मंगल ग्रह और स्कूल। प्लॉट कुछ इस तरीके से मैंने लिखा है, कोई किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, मर्डर की प्लानिंग, सबके सामने शर्मिंदगी का एहसास होना और अचानक से कुछ रियलाइज करना। थीम में मैंने चुना है जिंदगी बहुत छोटी है, हमें और खुश रहना चाहिए। सोसाइटी पैसे के पीछे भागने के वजह से प्रकृति से अलग हो गई है। गरीबी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। सच का साथ हमेशा देना चाहिए और हमें जैसा लगता है वैसा हमेशा होता नहीं। याद रखिए, थीम वैसे चुने जिस पे आपको सच में व्यक्तिगत रूप में विश्वास हो। ऐसे थीम ही आपको इस लंबी यात्रा के कठिन क्षणों में हिम्मत देगी। आपकी कहानी को एक मकसद मिलेगा। अब इन सभी आइडियाज को छोटे छोटे चिट्स में बांट दें और 4 ग्रुप बना लें। स्टेप 2, अब चारों कैटेगरी से एक एक चिट चुनें, यानी कि एक चिट कैरेक्टर के लिए, एक प्लॉट के लिए, एक लोकेशन और एक थीम के लिए। स्टेप 3, गेटिंग इनटू द माइंडसेट ऑफ द राइटर। अब आपके द्वारा चुने गए चारों आंसर को सामने रखें और एक लेखक के दिमाग से उन्हें देखें। अब आप पूछेंगे, लेकिन लेखक का दिमाग क्या होता है? लेखक होता है एक डिटेक्टिव यानी कि जासूस, जिसके सामने ये चारों आंसर एविडेंस की तरह होते हैं और उसका काम होता है इन एविडेंस से स्टोरी के केंद्र में पहुंचना।
और ये लेखक करता है अपने आप से सवाल पूछ के। सवाल एक ऐसा टूल है जिससे हम सत्य को उजागर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मेरे लिस्ट से ये 4 जवाब निकल के आए। टीचर इन अ ब्लाइंड स्कूल, यानी कि टीचर जो एक नेत्रहीन लोगों के स्कूल में पढ़ाता है। लोकेशन सी बीच। प्लॉट यानी कि इस सीन का मेन एक्शन है अचानक से कुछ रियलाइज करना। और थीम है गरीबी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। अब इन चारों को सामने रखकर मैंने कुछ सवाल पूछने शुरू किए। एक टीचर बीच पर क्यों जाएगा? शायद वो अपने जॉब से परेशान है। शायद वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रिप पर ले गया है। जैसे ही मैंने ये दूसरा आंसर सुना, मेरे अंदर एक फीलिंग जगी, एक एहसास हुआ। मुझे ये अच्छा लगा। ओके, तो बीच पर नेत्रहीन स्टूडेंट्स कर क्या रहे होंगे? शायद कोई स्टूडेंट टीचर से सवाल पूछता है कि समुद्र दिखता कैसा है। उसने कभी जीवन में नहीं देखा। एक और फीलिंग, ये मुझे अच्छा लगा। याद रखिए, ये फीलिंग हर व्यक्ति में अलग होगी। और इस जवाब के साथ प्लॉट का भी आंसर मिल जाता है। टीचर इस सवाल से कुछ रियलाइज करता है। और क्या रियलाइज करता है? कहानी का थीम कि गरीबी सबसे बड़ी समस्या है। शायद ये स्टूडेंट इतना गरीब हो कि उसके पास ऑपरेशन के पैसे नहीं। इस छोटे से कारण के चलते वो कभी समुद्र नहीं देख पाएगा। क्या कहानी इस टीचर के बारे में है कि कैसे वो इस स्टूडेंट को आंखें दिलाता है? या कहानी ये है कि वो कैसे अपनी गरीबी से निकलने की ठान लेता है? या क्या उस स्टूडेंट को आंख दिलाने के चक्कर में वो गलत रास्ते निकल जाता है? और इस तरह से आप सवाल पूछते जाइए और बस अपने फीलिंग को गाइड मान के जैसे ही कुछ अच्छा लगे उसे लिख लीजिए। इस तरीके से एटलीस्ट 2 से 3 पेज ऑफ आइडियाज़ लिख लीजिए। तो क्या आइडियाज़ जनरेट करना इतना आसान है? चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं। इस बार मेरे आंसर थे स्कूबा डाइवर यानी कि गोताखोर। लोकेशन था इंडिया गेट। प्लॉट था कोई किसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। और थीम था कि सोसाइटी पैसे के पीछे भागने की वजह से प्रकृति से अलग हो गई है। चलिए दोबारा शुरू करते हैं सवाल पूछना। एक गोताखोर इंडिया गेट पर क्या कर रहा होगा? या वो किसी के साथ है? शायद वाइफ या दोस्त? इंडिया गेट से मुझे हमेशा राजनीति के गलियारों का दृश्य सामने आता है। भारत सरकार आखिर वहीं से चलती है। ओह, क्या हमारा किरदार किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का वेट कर रहा है? ओह, वही फीलिंग। और इससे हमारा प्लॉट का भी जवाब मिल जाता है। अच्छा, एक गवर्नमेंट ऑफिसर एक गोताखोर से क्यों मिलेगा? मे बी वो गोताखोर अपने क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध हो और इंडियन गवर्नमेंट को उसकी ज़रूरत हो। कुछ सीक्रेट काम हो। फिर से वही फीलिंग। हो सकता है भारत सरकार को समुद्र के अंदर कुछ मिला हो जिसे सिर्फ हमारा मेन किरदार ही निकाल सकता है। ये क्या हो सकता है? कोई पुरातत्व अवशेष या कोई तेल का नया भंडार? क्या इस मिशन को पूरा करने में उससे कुछ सीक्रेट पता चलता है? शायद ये तेल का भंडार एक ऐसे स्थान पे हो जिसे ड्रिल करने से भूकंप आ सकता है, प्रकृति बर्बाद हो सकती है, लेकिन लोग पैसे के लालच में नहीं रुकते। ओह वाओ, हमारे थीम का जवाब भी मिल गया। तो देखा दोस्तों, इस तरीके से मुझे 10 मिनट के अंदर 2 अलग अलग कहानियाँ मिल गई जो कि मेरे अंदर थी बट मुझे भी नहीं पता था। और दोनों कितनी भिन्न, एक ड्रामा और दूसरी एक्शन थ्रिलर। और इसी तरीके से आप भी अपने अंदर से अनगिनत कहानियों के आइडियाज़ निकाल सकते हैं। और अंत में आइडियाज़ के बारे में फिल्म आश्रम की सोच आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आइडियाज़ अपने में कुछ नहीं होते। कृपया करके उन लोगों की ना सुने जो हमेशा इस डर में जीते हैं कि उनकी आइडियाज़ चोरी हो जाएगी या फिर कोई परफेक्ट आइडिया की तलाश में घूमते रहते हैं। जैसा कि हमने देखा, आइडियाज़ जनरेट करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है और हर मनुष्य के अंदर हज़ारों आइडियाज़ होती हैं। लेकिन अगर मैं एक आइडिया, जैसे कि एक मछली अपने पिता से बिछड़ जाता है, 10 लोगों को दूं, तो क्या आपको लगता है कि ये 10 के 10 पिक्सार की ऑस्कर विनिंग फिल्म फाइंडिंग नीमो बना देंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आइडियाज़ को कहानी तक ले जाने के सफ़र को सिर्फ वैसे लेखक पार कर सकते हैं जिन्होंने इस स्किल को डेवलप किया है, और वो सिर्फ और सिर्फ रोज़ाना प्रैक्टिस करने से आती है। इस एपिसोड में दिए गए अभ्यास को ट्राई करें और हर दिन कम से कम 2 पेजेस आइडियाज़ जनरेट करें और लिखें। प्रैक्टिस के साथ सटीक सवाल पूछने की कला आपके अंदर विकसित होगी और आइडियाज़ में गहराई आएगी। और कृपया करके इन आइडियाज़ को नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें।
क्योंकि याद रखें, आपके आइडियाज़ को कोई चुरा नहीं सकता। एक ही आइडिया से दो लोग बिल्कुल अलग कहानी लिखेंगे और किसकी कहानी अच्छी होगी, ये बहुत हद तक डिसाइड होगा इस बात पर कि किसने राइटिंग स्किल को डेवलप करने में ज़्यादा प्रैक्टिस की है। तो आशा करता हूँ आज के एपिसोड से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसे ही कंटेंट के लिए लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड तक नमस्कार।